छत्तीसगढ़ में कांग्रेसियों पर हो रहे ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस में आक्रोश है। कांग्रेसी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज कांग्रेस का ईडी कार्यालय घेराव और एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और एआईसीसी मेंबर राजेश तिवारी शामिल हुए। इस मौके पर राजेश तिवारी ने कहा कि बीजेपी लगातार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और कांग्रेस के नेताओं पर कार्रवाई करवा रही है, लेकिन इससे कांग्रेस डरने वाली नहीं है। लगातार हम इसका विरोध करेंगे और अपनी आवाज बुलंद करेंगे। ईडी कार्रवाई के खिलाफ में लगातार कांग्रेस आक्रोशित है और आज जिला कांग्रेस के द्वारा यह ईडी कार्यालय का घेराव और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तख्तियों में लिखा है केंद्र की भाजपा सरकार की कठपुतली ईडी, यानी कि लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं अभी नारा भी लग रहा है और ये चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के खिलाफ में कांग्रेस जो है एकजुट होकर उतर चुके हैं। ये आप देखिए चैतन्य बघेल के पिता यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। अभी कुछ ही वक्त पहले ये जो है चैतन्य बघेल से मुलाकात करके भी निकले हैं। कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। यहाँ एआईसी के मेंबर राजेश जी पहुंचे हैं और केंद्रीय नेतृत्व के लीडर हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, एक मिनट आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। ये जिस तरीके से कार्रवाई कांग्रेस पे हो रही है, ईडी कार्रवाई लगातार कर रही है, कैसे देखते हैं, क्या लगता है टारगेट? केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार डरी हुई है और डरा हुआ व्यक्ति जो है वो सोचता है कि इस माध्यम से हम जो है अपने विपक्ष के लोगों को डराने का काम करेंगे, क्योंकि पूरे राष्ट्रीय स्तर पे एक ओबीसी लीडर के रूप में भूपेश बघेल की जो छवि जो है एक राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में जो बन चुकी है, उस छवि को डेंट करने के लिए जो है इस प्रकार से कार्रवाई, ताकि भूपेश बघेल राष्ट्रीय स्तर पे जो है अपने गतिविधियों को ना बढ़ाएं। छत्तीसगढ़ में फिर से सरकार बनाने का जो है इनके नेतृत्व में जो काम होगा उसको रोकने के लिए जो है ये भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र है। लेकिन ना तो बघेल परिवार डरने वाला, ना कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता डरने वाला है। आला कमान भी इस चीज़ को लेकर भूपेश के साथ होने का बात कहे हैं, आप लोग कैसे देखते हैं? और केंद्रीय नेतृत्व निश्चित रूप से पूरा केंद्रीय नेतृत्व बघेल परिवार के साथ है। प्रियंका जी ने भी ट्वीट किया, राहुल जी ने भी सीधे बातचीत की है। तो निश्चित रूप से पूरा कांग्रेस आपके साथ है, बघेल जी के साथ, और पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व इनके साथ है और इनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाएगी। तो चलिए, भूपेश बघेल भी कुछ कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं और ये करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। इस तरह की तैयारी चल रही है? देखिए, जिस प्रकार से अडानी को पूरा इंडस्ट्री जा रहा है, सीमेंट प्लांट, पावर प्लांट और सारी खदानें, सारे एमडीओ, वो सब अडानी के जा रहा है। और जिस प्रकार से उसके अडानी को जो इंटरव्यू दिया गया है महाजेनको के खदान को, तो वहाँ पेड़ जिस प्रकार से कटाई हुई है उससे लोग नाराज़ हैं। और उसके परिप्रेक्ष्य में अभी आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर हमलावर हुई है। पहले देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया, फिर कवासी लखमा को गिरफ्तार किया, फिर हमारे अनुसूचित जाति के जितने नेता हैं सेकंड थर्ड लाइन के, उसको दर्जनों ने सैकड़ों के हिसाब से उनकी गिरफ्तारी हुई। तो ये, और जिस प्रकार से फिर से बस्तर में आदिवासियों को टारगेट करके फर्जी मुठभेड़ करके उनको मारा जा रहा है, नौजवान प्रदेश छोड़ के भागने के लिए बाध्य हो रहे हैं। और अभी जिस प्रकार से विधानसभा में अडानी ने जो पेड़ कटवाया उसके खिलाफ में स्थगन प्रस्ताव लाया और उसी दिन मेरे बेटे के जन्मदिन के दिन ही उसको गिरफ्तार किया। उसको नोटिस नहीं दिया, उसको सीधा गिरफ्तार करके लाया। तो ये आनन फानन में जो गिरफ्तारी हुई है अवैधानिक, उससे स्पष्ट है कि अडानी के दबाव में ये विष्णुदेव साय सरकार काम कर रही है। ईडी गिरफ्तारी कारण ये आज जो गिरफ्तारी करने के जो कारण ईडी ने जो दिया है, उस कॉपी को मैं रात में पढ़ रहा था, तो उसमें क्या लिखा है कि भूपेश बघेल बहुत प्रभावशाली है और गवाहों को प्रभावित कर सकता है, इसलिए इसके चैतन्य का अरेस्टिंग जरूरी है। तो भाई सवाल एक एजेंसी है जो कहती है कि मैं प्रभावशाली हूँ, दूसरा एजेंसी इसके सीबीआई है। जब मेरे खिलाफ केस चला था, सीबीआई ने केस दायर किया था, तो उन्होंने क्या कि सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया था कि दूसरे राज्यों में स्थानांतरण किया जाए, क्योंकि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बन गया है, प्रभावित करेगा। और जैसे सरकार से उतरे
वैसे ही सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से केस वापस ले लिया। एक एजेंसी कहती है कि भूपेश बघेल अब मुख्यमंत्री नहीं है, इसलिए केस रायपुर में चलना चाहिए, और उसमें आप सबको पता मुझे उन्होंने मेरे खिलाफ केस चलने लायक जिस दिन चार्जशीट फ्रेम हुआ उसी दिन मेरा नाम हटा दिए, और अब ईडी ये कहती है कि मैं प्रभावशाली हूँ। तो इसका मतलब ये है मैं प्रभावशाली हूँ, तो फिर विष्णुदेव को कुर्सी से उतर जाना चाहिए। तो ये भूपेश बघेल हैं जिनको आप सुन रहे थे, इस तरीके से ये प्रदर्शन में भी शामिल हुए थे और अभी प्रदर्शन के बाद जो है वो मीडिया से मुखातिब हुए। आप उनको बाज़ाब्ता सुने कि उनका क्या कहना है। उन्होंने साफ आरोप लगाया है कि हम लोग जो है लगातार अडानी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, जिसके चलते ये कार्रवाई की जा रही है, और इससे ना तो मेरा बेटा डरेगा और ना ही भूपेश बघेल डरने वाले हैं। आगे देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से आगे चीज़ें निकल कर सामने आती है, क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल जो है ईडी के रिमांड पे चैतन्य बघेल हैं। आज पूर्व सीएम भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर भी जाएंगे, वहाँ क्या रणनीति बनती है ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल कैमरा पर्सन योगेश के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज़, रायपुर।